हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा ने ओल्ड पेंशन स्कीम और मनरेगा को लेकर क्यों कही इतनी बड़ी बात, आइए सुनिए। तो ये एक ऐसी सोच और ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है जिसने जो है जिसके ऊपर शुरू से जो है वो केंद्र की सरकार ने दबाव डालने की कोशिश की। आपने देखा लगातार जो है वो प्रदेश जो है वो के ऊपर जो है वो आर्थिक संकट डालने की कोशिश जो है वो केंद्र की तरफ से की जा रही है, मगर उसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार एक बात कही। जिस तरह से यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं, चुनाव से पहले एक वायदा किया कि कर्मचारियों को जो है वो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, और अब सब लोग सभागार में जो बैठे हैं जिनके घरों से कोई ना कोई कर्मचारी भी हो सकता है और कर्मचारी तो यहाँ बैठे भी, पेंशन को बहाल करना जो है सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला था, और उस फैसले को जब लागू किया गया तो केंद्र की सरकार ने बार बार दबाव डाला कि आप इसके अंदर इस फैसले को वापस लें। मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं कि मेरे पिता जो HRTC में थे, और मैं जब अपनी माता को मिलने जाता हूं तो जब वो मैं मिलके जब मैं वापस जा रहा हूं तो अपने जेब से वो जो शगुन का एक 500 रुपया 100 रुपया मुझे जब देती है तो कहती है वो ये पैसा जो है मेरी अपनी कमाई का है, जो उनके पति ने जो है वो उनको इस हक का किसान नवाजा है। तो आज पेंशन जो है वो हर व्यक्ति का अधिकार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, बार बार दबाव डालने के बावजूद भी जो है वो उस पेंशन को जो है बहाल रखा गया, और कर्मचारियों के लिए जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई जो आज भी लड़ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा जो काम था वो मनरेगा के माध्यम से होता था। हमारे गांव का जो विकास था वो मनरेगा के माध्यम से होता है। ये सोच जो थी वो पूर्व में रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। सोनिया गांधी जी उस टाइम हमारी अध्यक्षा थी, और एक ऐसी नीति को लाया गया कि हमारे गांव में जो हमारे गांव में जो लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को जो आर्थिक रूप से मजबूत कैसे करना है। तो मनरेगा एक ऐसी योजना लाएगी जिसके माध्यम से आपको 100 दिन का रोजगार दिया गया, जिसमें पहले जो है वो 90% शेयर जो केंद्र का होता था क्योंकि उस टाइम यूपीए सरकार थी, और 10% शेयर जो था वो स्टेट का रहता था। और निरंतर आपने देखा कि हर गांव में मनरेगा के माध्यम से काम हुए, और आपने ये भी देखा होगा कि रास्ता आपके घर का है। हाँ, तो मतलब साफ है, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जो केंद्र सरकार की नजर है, हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव है। आर्थिक दबाव के कारण हिमाचल सरकार झुके, यही इनके कहने का अभी तक अभिप्राय समझाया है। जो भी मदद उस परिवार की होगी वो करेंगे। मैं देखता हूँ विपक्षी दल के कुछ लोग जो है वो उनका मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, और मैं कभी देखता हूँ जो लोग जो है रिश्तों को जो है बांट रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं बहन है, और दूसरी तरफ से बोलते हैं कि बहन की शादी में मैंने 5000 रुपए दिया। अरे भाई, जब बहन आपने कह दिया तो उसकी शादी में 5 दे, 50 दे, 5 लाख रुपए दे। आप उस परिवार को जो हाशिए पर लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप उस परिवार को जो जनता के सामने ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी शादी में जाके हमने मदद की। मैं आप सब लोगों को आज फिर कहूंगा, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग वोटर हैं, आपने सरकार को बनाया है, आपने अपने प्रतिनिधि को यहाँ पे चुना है, आपने प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो आप उस मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा कि उस परिवार का जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो परिवार आज जिन लोगों की मदद के लिए हमेशा सरकार उनके साथ खड़ी है, आप मेरे पास जब मर्जी आए। हमारे यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि उस परिवार की मदद करने के बाद जो सोशल मीडिया में फोटो डाले जाएंगे। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि परिवार की मदद करनी है, अपने उस परिवार के साथ खड़ा होना है, और उसका हाथ बढ़ के उसको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमने कदम बढ़ाना है, ना कि जो उस परिवार की उसकी नुमाइश करनी है। यहाँ पर अवसर था सरकार गांव के द्वार, और यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के बटूही गांव में जो कुटलैहड़ में स्थित है, वहां कार्यक्रम संपन्न हुआ, और यहाँ कई लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस कार्यक्रम में जिला के उपायुक्त जतिन लाल और SP सचिन हीरामेट सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।
आज उन लोगों को जो है वो मकान के 7 लाख रुपए आपको दिया गया। छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, जो आज से पहले जो है वो 1.5 लाख से ऊपर कहीं पैसा नहीं मिलता। आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं अभी ऐसे साथ से बात कर रहा था कि मुझे डिटेल आप थोड़ा दें, जो हमने पैसा अभी बांटा। आपकी निचली पंचायतों में 15 घर ऐसे थे जिनको जो है वो 7 लाख रुपया दिया गया। 90 घर कुटलैहड़ के बंगाड़ा क्षेत्र के थे जो बारिश में जिनको पैसा जो है वो दिया गया। उसके 3.25 करोड़ रुपया बंगाड़ा में और 2 करोड़ रुपया जो है वो आपकी निचली पंचायतों में जो है वो आपदा के ग्रसित जो लोग परिवार थे उनको दिया गया है। छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। मगर दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है वो बार बार कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं दिया। आज के आपके खातों में पैसा नहीं पहुंचा। आज आपने देखा होगा कि आपके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा रखा, और मुख्यमंत्री ने यह भी चाहा कि मैं अपने हाथ से चेक दूंगा। मंडी में कार्यक्रम किया, करोड़ों रुपया जो है वो पहले एक क्लिक के साथ जो लोगों के खाते में चला गया। उसके साथ साथ अगर मैं क्षेत्र की बात करूं, हमारे विधानसभा के क्षेत्र में जब मैं बना, तो मेरे बनने के बाद जब लोग मेरे पास समस्या लेके आने लगे, तो मैंने देखा कि बहुत से लोग थे जिन लोगों ने बार बार ये बातें कि हमारे यहाँ पे घर के ऊपर जो बिजली की तार जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे यहाँ पर लाइट चलती है मगर वोल्टेज नहीं है, हमारे फ्रिज भी खराब हो गए, सारी चीजें खराब हो गई। मगर हमारे यहाँ पर मैं देख रहा था कि मेरे से पहले जो लोग रहे जो बार बार ये कहते हैं, हमने इस बटुही के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, कौन सा विकास इस क्षेत्र में क्या किया? आज ये जो फूड बैंक यहाँ पर खड़ी है पीछे आपको, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है वो हमारी सरकार के माध्यम से विधायक विवेक शर्मा ने दावा किया जो है कि आर्थिक तंगी के बावजूद भी कुटलैहड़ और हिमाचल प्रदेश में विकास की गति को आज वहीं पर रोका नहीं गया, बल्कि विकास की गति को और तेज किया गया है। और अपने संसाधनों से ही राज्य सरकार हर तरह से इस प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए तत्पर है। टोटल यहाँ पर जो है वो 80 पोल जो है वो लोगों के जो है बिजली की तारों को शिफ्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लगाए। वहीं पर हमने जो 4 किलोमीटर जो है वो बिजली की तारें की लाइनें जो है वो हमने शिफ्ट की। अगर मैं बात करूं विधायक निधि और विकास कार्यों की, तो विधायक निधि में पिछले 1 साल